जय हिंद, नमस्कार। अगर आप आरआरबी या एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या स्कूल लेवल पर भी है, तो भी ये क्षेत्रमिति का जो लेक्चर है ट्रायंगल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगले 10-15 मिनट में आप लोग का। ठीक है, तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो भी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं या इस सीरीज़ में बताई जा रही है, पिछला लेक्चर भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर जाकर देखिए और चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है, सीखना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर तो हम करा ही देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो किस तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ गए। तो आप लोग को पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि जैसे अगर मान लो दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा का अनुपात अगर 2:1 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हो जाएगा इसका वर्ग करने पर। ठीक है, इसका वर्ग करने पर ये क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये चीज़ देखते के साथ तभी बता पाओगे ना जब कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो देखो पिछले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं कि जैसे हल्का फुल्का हम ही समझेंगे, बहुत डीपली नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग को बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो ABC और DEF दो ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल का अनुपात मान लो इसका एरिया को हम लोग एरिया 1 दे देते हैं। ठीक है, इसका एरिया को दे देते हैं एरिया 1 और इसका एरिया को दे देते हैं एरिया 2। तो एरिया 1 बटा एरिया 2 जो है वो कितना होगा भाई? तो AB बटा DE, मतलब इसके अनुपात के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो केवल यही भुजा का नहीं होगा, तीनों भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो सकता है, कोई भी तीन भुजा संगत भुजा दिया हुआ हो। ठीक है, BC बटा EF इसके वर्ग के बराबर, AC बटा DF इसके वर्ग के बराबर। इसके अलावे इन दोनों त्रिभुजों में जो संगत माध्यिका होंगी, शीर्षलंब होंगे, कोणार्धक होंगे, भुजा समद्विभाजक होंगे, कोई भी संगत माप आपको दिया हो तो उसके वर्ग के बराबर कर दीजिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात मिलेगा। और इसी क्वेश्चन में अगर परिमाप के अनुपात पूछता, परिमाप का अनुपात, तो सिंपल वर्क करने का जरूरत नहीं था, बस भुजा के अनुपात के बराबर, मतलब 2:1 ही होता अगर परिमाप का अनुपात पूछा जाता। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होता जब। ठीक है, उसी तरीके से अगर शीर्षलंब का अनुपात दिया हो, कोणार्धक का दिया हो, तो परिमाप का अनुपात सीधे सीधे उनके अनुपात के बराबर हो जाएगा, वर्क करने का जरूरत नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये उन्हीं बिंदुओं को हम लोग इसको लिख दिए ताकि आप नोट कर सकें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। संगत भुजाओं, संगत माध्यिका, संगत शीर्षलंब, संगत कोणार्धक, ठीक है, संगत भुजा समद्विभाजक के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और परिमाप का अनुपात क्या है? सीधे उनके अनुपात के बराबर होता है। आई बात समझ में? इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में A+B+C 2S होता है। ये तो पता ही होगा कि तीनों भुजाओं का योग जो है वो 2S मानते हैं हम लोग, जहाँ S क्या है? अर्ध परिमिति होता है। तो sin A/2 का मान ज्ञात करना है। देखो भाई ये क्षेत्रमिति से ज़्यादा तो ये त्रिकोणमिति का सवाल है कायदे से। ठीक है, लेकिन फिर भी आ गया है तो इसको हम लोग बनाएंगे ही। देखो एक फॉर्मूला आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, ठीक है, सब मल्टीपल एंगल्स वाले चैप्टर में, कि cos A का मान क्या होता है भाई? 1 - 2 sin स्क्वायर A/2। ठीक है, थोड़ा हिम्मत करके देखना क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा इसका रिजल्ट जो है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। वैसे तो कायदे से आपको ये देखते के साथ सीधे याद होना चाहिए एग्जामिनेशन में कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे यहाँ साइन A है ना, तो यहाँ पे S-B × S-C आएगा, A नज़र नहीं आएगा रिजल्ट में कहीं भी। अगर A नज़र आ रहा है तो होगा ही नहीं। ठीक है, S-B S-C बटा में BC, ये होगा आंसर। ठीक है, लेकिन ये तब आप बता पाएंगे जब आपको फॉर्मूला या ट्रिक याद होगा कि कैसे पकड़ना है। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो cos A जो होता है किसी ट्रायंगल में, अगर मान लो यहाँ A एंगल है, BC है, तो A के सामने का भुजा को स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c कहा जाता है। ठीक है, तो cos A का मान जो होता है उसमें ये जो स्मॉल a है ये नहीं नजर आएगा। क्या नजर आएगा? B² + C² माइनस A²। ठीक है, A² बस यही नजर आएगा और बटा में 2BC ये होगा। ठीक है, तो इस मान को हम लोग यूज करेंगे और ये निगेटिव वाला पार्ट जो है उसको इस तरफ ले आएंगे, मतलब कितना? 2 sin स्क्वायर A/2 बराबर 1 - कितना? B² + C² माइनस A² बटा में 2BC। अब 2BC इधर ले आए तो 2BC यहाँ 1 में गुना हो गया, माइनस कितना है भाई? तो B² + C² माइनस A² बटा में 2BC। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। और ये जो 2 है इधर, ये यहाँ नीचे आ सकता है तो 2 × 2 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा भाई?
तो साइन स्क्वायर ए बाई टू, और ये स्क्वायर दूसरी तरफ आके रूट भी बन सकता है ना। तो फिलहाल हम लोग इसको लिखते हैं 2bc माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बटा में 4bc। आ रहा बात समझ में। ये साइन स्क्वायर ए बाई टू है, इसको बार बार नहीं लिखेंगे, लास्ट में हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर है प्लस में और माइनस कॉमन ले लें बाकी सब से, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और बटा में कितना है 4bc, ठीक है। अब ए स्क्वायर आगे तो है ही माइनस, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc किसका फॉर्मूला है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, बटा में 4bc, ठीक है। अब देखो, अब अगर इस b माइनस सी को कुछ मान लो p मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस पी इंटू ए माइनस पी, मतलब एक बार a में जोड़ो b माइनस सी, ठीक है, फिर एक बार a में घटाओ, क्या घटाओ भाई b माइनस सी, और बटा में क्या होगा 4bc। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है ये a प्लस बी माइनस सी है, और ये क्या है a प्लस सी माइनस बी है, और बटा में क्या है 4bc। अब देखो, इसको अगर कोई ये कहे कि भाई अगर एक सी इसमें जोड़ देते और एक सी घटा देते, मतलब ये क्या नज़र आता, चलो नीचे ही चलते हैं हम लोग, बगल में हो सकता है ना पूरा पढ़ पाए, ठीक है। देखो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन हिम्मत रखना है, ठीक है, हिम्मत जवाब नहीं देना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी और माइनस बी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक माइनस सी पहले से है, एक माइनस सी और आएगा, तो दो बार आ गए ना, बटा में 4bc। अब a प्लस बी प्लस सी का मान 2s पहले से पता है और माइनस 2c, उसी तरीके से 2s माइनस 2b ये नज़र आया। अब दोनों में से अगर कोई 2 कॉमन ले ले तो आगे 4 नज़र आएगा, और क्या नज़र आएगा भाई s माइनस सी इंटू एस माइनस बी, और बटा में 4bc। तो 4 से 4 कट गया, और ये पूरा मान था साइन स्क्वायर ए बाई टू के बराबर, तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट बनेगा, मतलब कि क्या हो जाएगा भाई साइन ए बाई टू का मान हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा में bc। आया बात समझ में, साइन ए बाई टू का मान ये होगा। अगर हिम्मत हो तो आप कॉस ए बाई टू का मान निकाल के बताइए कमेंट में, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, समझे। प्रयास करना है, घबराना नहीं, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दें, क्या कहते हैं कि भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भाई तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को बताए हुए हैं कितना होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान x दिया हुआ है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये कट गया। देखो √3/4 था ना, ये हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है, बोल कुछ और रहे हैं लिख कुछ और रहे, √3/4 x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर, ठीक है, मतलब √3/4, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चन बनाते समय आपके दिमाग में चल रहा होगा कुछ और सही वाला, और आप गलती से पेपर पे कुछ और लिख देंगे, ठीक है, और उस स्थिति में क्या होता है कि कैलकुलेशन तो जो लिख दिया उसके हिसाब से चलता रहता है, बाद में या तो गलत ऑप्शन टिक लगता है या फिर आंसर लड़ता नहीं है। तो जब ऐसा लगे कि ऑप्शन लड़ नहीं रहा है सब कुछ करने के बावजूद भी, और दोबारा तिबारा देख रहे हैं, 4 बार देख लिए, समय बर्बाद कर लिए, तब भी नहीं काम बना, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को स्किप करके मार्क करके आगे बढ़ जाएं, और 2-4-10 क्वेश्चन बनाने के बाद दोबारा उस पर लौटें और शुरू करें। तब क्या होगा कि दिमाग में जो गलत चीज़ बैठ गया था, जो कि गलती लिखा जा रहा था आपके पेपर पे, वो रिमूव हो चुका होगा, और दोबारा में आप जब करेंगे तो वो सही हो जाएगा। तो ईगो नहीं बढ़ाना है कि अभी के अभी सही करेंगे उसको, ठीक है, कई बार दिमाग जो है उस हिसाब से हो जाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 है, अन्य दो भुजाओं के माप का अंतर बताइए, माप का अंतर 6 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो भाई देखो मेरे पास इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो पैथागोरियन ट्रिपलेट ही है, आप लोग को बताया हुआ है क्या क्या होता है भाई, 3 4 5, 5 12 13, ठीक है, 8 15 17, इस तरीके से बहुत सारे 5-6 बताए थे, लेकिन एक भुजा इसमें 12 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसके एक भुजा का माप आपको दिया हुआ है 12, ठीक है, मान लो एक भुजा यहाँ पे 12 दिया हुआ है, एक भुजा यहाँ पे 12 दिया हुआ है, और अन्य दो भुजाओं के माप का अंतर 6 बताया हुआ है,
ठीक है। तो ये 12 कैसे कैसे आ सकता है, एक तो यहाँ पे 12 है, लेकिन अंधभुजा का माप का अंतर कितना है, 13 घटाओ 5 बराबर 8, तो ये वाला तो होगा नहीं। बचा कौन, 3 4 5, जिसका कि हम लोग गुणज करके भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाते हैं। हर पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कई गुना कर दो, आधा तिहाई कर दो तो भी मिलेगा, ये बताएं आप लोग को। तो 3 4 5 को या तो आप 4 गुना करें तो 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 5 चौका 20 बनेगा, या फिर 3 गुना करें तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 बनेगा। तो अगर एक भुजा 12 यहाँ से देखोगे तो अन्य दो भुजा का अंतर 4 बनेगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। अगर एक भुजा 12 यहाँ से देखोगे तो अन्य दो भुजा का अंतर 6 बनेगा, ठीक है, जो कि आपका भिड़ गया आंसर। तो जब ये 6 हो गया तो 15 12 27 और 9 36 इसका परिमाप होना चाहिए, तीनों का जोड़। आ रहा बात समझ में? अब आप बोलेंगे सर इतना कैसे सोचेंगे, तो भाई ये सब चीज़ होगा प्रैक्टिस से। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और वीडियोस के साथ बने रहेंगे, हम जगह जगह पे प्रैक्टिस करवाते रहते हैं आप लोग का, इसलिए शुरू में ही बता दिया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। तो एक तो ये मैटर हो गया। और दूसरा बात ये कि सर आप कहें कि सर ये तो पता ही नहीं है कैसे होगा नहीं होगा, हमको मेथड बताइए, तो भाई मेथड भी बता देंगे। देखो मेथड कैसे करना है, मेथड भी बहुत मुश्किल नहीं है, आसान वाला तरीका ही बताएंगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक भुजा है 12, ठीक है, एक भुजा है 12, मान लो इसको हम लोग बेस कहते हैं आधार, लंब का काम ये करेगा, एच का काम ये करेगा, हाइपोटेनस कर्ण, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अन्य दो भुजा के माप का अंतर मतलब h माइनस पी दिया हुआ है आपको 6, ठीक है। और पाइथागोरियन फॉर्मूला से कर्ण का वर्ग घटाओ लंब का वर्ग क्या होता है, आधार के वर्ग के बराबर, मतलब 12 गुना 12 के बराबर होगा, 12 का वर्ग के बराबर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो h प्लस पी इंटू एच माइनस पी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला कितना हो गया, 12 गुना 12। एच माइनस पी का मान 6 है तो दूसरी तरफ बटा में 6 जा सकता है, मतलब एच प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 12 गुना 12 बटा 6, 6 से 12 कट गया 2 बार में, मतलब 24। और एच प्लस पी अगर 24 है और एच माइनस पी आपको दिया हुआ है 6, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कट जाएगा, 2h का मान आ जाएगा 30, तो h का मान आ जाएगा 15, है ना। अब देखो 15 बोल रहे हैं, 12 लिखा रहा है, h का मान आ गया 15। तो कर्ण अगर 15 हो गया, कर्ण अगर 15 हो गया तो लंब का मान कितना हो जाएगा, किसी भी फॉर्मूला में रख दो, इसी में रख दो, तो p का मान कितना हो जाएगा, 15 घटाओ 6 बराबर 9। तीनों भुजा मिल गया, जोड़ के आप 36 बता सकते हैं परिमाप। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है। देखो भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होता है कि उसमें एक तो कर्ण होता है और बाकी दोनों भुजा जो है वो बराबर होता है, ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये अगर ये है ए है, ये ए है, तो ये एक वर्ग का आधा हिस्सा तो हुआ, है ना। और कर्ण का मान उसमें कितना होता है, √2a होता है वर्ग में, वर्ग का कर्ण। इसको अगर पूरा खींचोगे तो ये वर्ग बन जाएगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, 90 है, ठीक है, वर्ग बन जाएगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण भी √2a होता है। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको दिया हुआ है कि √2a बराबर 8, तो a का मान कितना हो जाएगा भाई, 8 बटा √2, और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है मैंने भुजा का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 8 बटा √2 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64 और √2 का वर्ग 2, ठीक है। अच्छा यहाँ ये तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, लेकिन अगर इस त्रिभुज का बोलना है तो 1 बटा 2 गुना ए होगा, ठीक है, मतलब 1 बटा 2 से और गुना करो, 2 दूना 4 से 64 कटेगा, कितनी बार में आएगा भाई, 16 चौका 64, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। आया बात समझ में? हाफ ए स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि 1 बटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो हाफ ए स्क्वायर होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसको डबल कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल पूछता तो 16 दूना 32 होता। अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटा भुजा 7 24 दिया है, तो परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग को 7 24 और 25 भी बताया गया है ना, 8 15 17 भी बताया गया है, 9 40 41 भी बताया गया है ना, ये सब बताया गया है। 6 कोल बताए थे कि इसी में से आते हैं। तो अब देखो 7 24 अगर दिया हुआ है, मान लो ये 7 और 24 दिया हुआ है, 7 और 24, तो कर्ण का मान होगा 25। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज जो होता है ना, वो किसी वृत्त के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें कि ये कर्ण जो है वो उसके व्यास का काम करता है। तो 25 अगर व्यास का मान है तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, d/2, है ना, मतलब 25 का आधा 12.5, यही होगा आंसर। क्षेत्रफल पूछ देता तो पाई इंटू 12.5 का स्क्वायर, ये कहते नहीं, ऑप्शन नंबर ए था। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
क्या कहा जा रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुने भुजा का वर्ग, मतलब 49√3। ये क्षेत्रफल का मान के बराबर होगा। √3 से √3 कट गया, a² का मान हो गया कितना, 49 गुना 4। गुना करके फंसना नहीं है, a का मान निकालना है तो √49 गुना 4 कर दो। और 49 का वर्गमूल कितना, 7। 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो भुजा का मान हो गया 14। परिमाप पूछ देता तो आप 3 गुना करके 42 बता देते, है ना। जो जो चीज़ पूछ सकता है सब हम बताते जाते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज ABC में PQR क्रमशः त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। भुजा की लंबाई 4 है तो PQR का क्षेत्रफल बताइए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मान लो कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया, ठीक है। इस तरीके से भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया। और क्या कहा जा रहा है भाई, ध्यान से समझना, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, कई तरह की चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। ABC और PQR मध्य बिंदु है किसका, AB, BC और CA का, मतलब P यहाँ, Q यहाँ, R यहाँ, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 है, मतलब BC ये 4 है, ठीक है। तो देखो जब मध्य बिंदु को मिलाते हैं ना, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो रेखा तो समानांतर होती है, साथ में आधी भी होती है, मतलब BC का आधा ये PQ होगा, तो 4 का आधा ये 2 हो गया। उसी तरीके से चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इधर भी 4 होगा, उसका आधा ये 2 होगा, इधर भी 4 होगा, उसका भी आधा 2 होगा। भीतर वाला त्रिभुज जो है इसका जो भुजा है वो 2-2-2 होगा, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग मध्य बिंदु को मिलाते हैं, चाहे त्रिभुज समबाहु या कोई भी त्रिभुज हो, तो ये 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में पड़ जाता है, मतलब ये x x x x, ठीक है। और कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल 4x होता है, ठीक है। तो PQR का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब √3/4 गुने भुजा, बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा क्या है, 4 गुना 4, ठीक है। 4 है भुजा तो भुजा का वर्ग, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है, तो √3/4 गुना 4 गुना 4 हो गया, ठीक है। √3/4 गुना 4 गुना 4 ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और छोटे वाले का निकालना है तो उसका 1/4 होगा, मतलब 1/4। 4 गुना 4 से ये कट गया, बचा कौन, √3। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। अब आप कहेंगे सर ये काहे होता है, मतलब क्यों 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो 1/4 होने का कारण ये है कि जब आप, ठीक है, वैसे तो जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इसका पूरा डिटेल में हम लोग प्रूफ वगैरह भी सीखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये देखिए ये 2 था, ठीक है, ये 2 था भुजा, ये भुजा 2 था, ये भुजा 2 था, ठीक है। अब देखो ये छोटा वाला त्रिभुज जो है ये भी समबाहु त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण कॉमन, तो इसके भी 60-60 डिग्री होंगे और भुजा की लंबाई 2 हो गई। तो सीधा सा बात आप ये सोचिए कि जब बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने 4 गुना 4 था, मतलब कितना हो गया भाई 4√3, तो छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 गुना 2 गुना 2, है ना। 2 से 2 कट, 2 दूना 4 से 4 कट गया, मतलब कितना, √3। तो हम लोग देख रहे हैं कि छोटा वाला त्रिभुज क्या है, इसका 1/4 आया, ये वाला त्रिभुज 1/4 आया, है ना, ये x है और बड़े वाले का 4x है। तो उसी तरीके से इन त्रिभुजों का भी होगा और बीच वाला का भी होगा, क्योंकि भुजा की लंबाई सबकी 2 है, ठीक है। आया बात समझ में। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट में अपनी बात जरूर बता सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।